नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात की क्लास 1 अपलोड कर दी गई थी, जो बेसिक क्लास थी जिसका हमने अगली क्लास के लिए सूत्रधार किया था। और आज दूसरी क्लास आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 240 हो तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या दी दोस्तों, दो संख्याएं दी हमारे है, पहली और दूसरी दो संख्याएं दी 1:3 के अनुपात में है। या 1 है तो या 3 है, दोनों का योग दिया तो अपना भी योग चेक करेंगे। दो संख्याएं 1:3 है, नुका दोनों संख्याओं का योग 240 है। योग दिया तो अपना भी योग निकाल लिया, 3 और 1 4, और वो करा योग 4 नहीं, योग है 240। तो 4 तक कितना गुणा देखिए भी 60 गुणा। तो पूछ रहा छोटी संख्या, तो छोटा है 1, वो भी 60 गुणा कर देंगे। तो छोटी संख्या 60, अगर बड़ी पूछता तो बड़ी 3 थी, वो भी 60 गुणा कर देते, 180 निकल का तभी। करिए क्वेश्चन, छोटे छोटे और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। अनुपात समानुपात बिल्कुल 0 से हीरो तक कराया जाएगा। और यूं क्या, हम कोई भी चैप्टर जो कराएंगे वे 0 से हीरो तक ही कराए जाएंगे दोस्तों। कभी भी ये नहीं होता कि 0 वाला छोड़ दिया, बेसिक छोड़ दिया, अपर स्टार्ट कर दिया, या फिर हाई लेवल ना करा के मीडियम करा दिए। बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। हर चैप्टर में बिल्कुल जानदार क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे। किसी पर सारा आओ, आधा हो, नहीं आओ, इस चीज का हमने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नुका दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 20 है तो बड़ी संख्या बताओ। देखियो भाई, दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में, जो चीज वो देगा वो अपनी निकालनी है। उन्होंने दिया दोनों संख्याओं का अंतर हो, बड़े मतलब छोटा घटाओ। तो दोनों संख्याओं का अंतर देखियो, 5 मतलब 3 घटाओगे, अंतर कितना हमारा 2, और वो करे अंतर 2 नहीं है, अंतर है 20। अंतर है 20, कितना गुणा 10 गुणा। तो पूछ रहा बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी है 5, वो भी 10 गुणा कर देंगे, तो बड़ी संख्या की 50। अगर वो पूछता छोटी तो या भी 10 गुणा कर देते, 30 निकल कर आई थी। यानी जो चीज वो देगा, अंतर दिया तो अपना अंतर निकाल लेंगे। योग दिया था पिछले क्वेश्चन में, योग निकाल लिया। जो चीज वो देगा वही निकाल लेंगे और कंपेयर कर देंगे। एक गुणांक का होगा, उसके बाद जो भी चीज पूछेगा वही उतनी गुणी कर देंगे। देखियो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक, यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 96 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में। अब की बार के ध्यान का लघुत्तम दिया तो इनका लघुत्तम निकाल लेंगे दोस्तों। 3 और 4 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, और वो कह रहा है 12 नहीं है, लघुत्तम है 96। कितना गुणा 12 8 96, 8 गुणा। तो बड़ी संख्या बताओ, तो 3 और 4 में बड़ी है 8, 4 या भी 8 गुणी कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों 32। आंसर छोटी पूछता तो या भी 8 गुणी कर देते, 24 निकल कर आ जाती भाई। करिए क्वेश्चन, छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का मैस 15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। अगर दो संख्याएं कहीं लिख रही 8:12, तो ये अनुपात कभी नहीं मिलने वाले। पूरी किसी भी किताब में छान के मिल लियो, 8:12 कहीं लिखा ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों दो संख्याएं तभी अनुपात में होंगी जब उनका मैसा 1 होगा। मैसा का मतलब उनमें कॉमन 1 होगा, लेकिन इन दोनों में 8 में और 12 में तो कॉमन 4 है। या 4 तक कटेगी 2 बार और या 4 तक कटेगी 3 बार। अब आया इनका अनुपात कितना आया 2:3। इनका मैसा हमेशा 1 होगा। यानी यहाँ कहना चाह रहे हम कि दो संख्याएं अगर अनुपात में लिख रही तो हमेशा उनका मैसा 1 होगा। तो हमारा मैसा कितना आया, मैसा इन दोनों का मैसा होगा 1, क्योंकि जो संख्याएं अनुपात में है उनका मैसा हमेशा 1। और वो कह रहा है मैसा 1 नहीं है 15। कितना गुणा 15 गुणा, तो यू भी 15 गुणा कर दिया, 15 चौके 60, और यू भी 15 गुणा कर दिया, 15 5 75। तो एक संख्या 60 आई, एक आई 75। उन्हें पूछा था
छोटी संख्या बताओ तो आंसर है 60। तो कभी कभी यह चीज सुनने ने मिली होगी कि जिन संख्याओं जो अगर संख्याएं अनुपात में लिख रही और उनका मैसेज दिया तो उसमें ऐसा ही गुणा कर दो डायरेक्ट कि 15 चौके 60 और 15 5 75। वो डायरेक्ट गुणा क्यों करें? क्योंकि मैसेज सदैव अनुपात में एक ही रहना और कोई भी संख्या अगर अनुपात में लिख रही तो मैसेज एक ही रहना और वो उतना ही गुणा होगा जितना उनका मैसेज दिया भाई। तो यू मैसेज 15 था तो यू 15 ही गुणा होगा, तो यू भी 15 गुणा यू भी 15 गुणा करा। इसलिए बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का मैसेज अगर दिया तो डायरेक्ट उनकी गुणा कर दो, संख्याएं निकल कर आ जाएगी। लेकिन बेसिक बात कहां तक गई है? यहां तक ही गई दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे भाई आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि दोनों का गुणनफल 150 हो तो इनका योगफल बताओ। देखियो ध्यान से भाई, दो संख्याएं हैं 2 अनुपात 3 के अनुपात में, 2 अनुपात 3, दोनों का गुणनफल दिया। अब दोस्तों यह चीज ध्यान से समझेंगे, जब भी संख्याओं की गुणा करनी पड़ेगी, गुणनफल दिया तो अपना भी गुणनफल निकालना पड़ेगा। जब भी संख्याओं की गुणा करनी पड़े वही गुणा में x मानना पड़ेगा गुणनफल में केवल, बाकी कहीं जरूरत नहीं है। योग है, अंतर है, लघुत्तम है, महत्तम है, कहीं जरूरत नहीं है x मानने की, यहां मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा वो देखो ध्यान से। उनने गुणनफल दिया तो अपना गुणनफल निकालना। अगर हम तो 2 तिया 6 और x की गुणा x में करोगे तो 6x² आओगे दोस्तों। हमारा गुणनफल आया 6x², वो कह रहा है गुणनफल कितना है 150। तो कितना गुणा देखिए यू 6 तक कट जाएगा यू 25 बार, और x² का मान 25 है तो x का मान ही उधर जाकर रूट बना देगा और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो x का मान 5 आया। यहाँ मान टेक दो 5, 2 गुणा 5, एक तो संख्या 10 आ जाएगी, और यहाँ मान टेक दो 3 गुणा 5, एक संख्या 15 निकल कर आ जाएगी। तो दो संख्याएं हैं 10 और 15 है दोस्तों, 10 और 15 है जिनका गुणनफल 150 है, अनुपात 2 अनुपात 3 है। उनका योगफल बताओ। तो एक 10 और एक 15, उनका योग कितना आ जाएगा 25। आंसर निकल कर आ जाएगा, योगफल बताना था तो 25 आ जाएगा। तो जब भी किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात में लिखी संख्याओं का गुणनफल चेक करना हो तो उनके साथ गुणा में 2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा यह चीज क्लियर होगी, क्योंकि ध्यान दियो दोस्तों, ऐसा ना उत्तर सबका यू आ गया हो कि 2 अनुपात 3 में है संख्या, गुणनफल दिया, गुणनफल है हमारा 5 और वो कह रहा है गुणनफल 5 नहीं 150 है। कितना गुणा 25, 25 नहीं गुणनफल 6 है, कितना गुणा 25, तो यू भी 25 गुणा करें एक संख्या 50 आ जाएगी, यू भी 25 गुणा करें एक संख्या 75 आ जाएगी। देखियो दोनों का गुणनफल 50 का और 75 का गुणनफल आ है कि 150, और जब 150 नहीं आता इसका मतलब यू गलत है तरीका, यू तरीका गलत है। या फिर क्या करना था, जितना गुणा हुआ उसका रूट गुणा बोल दे। 25 गुणा तो 25 का रूट निकाल लो 5 गुणा, तब तो क्वेश्चन कर सकते। लेकिन इससे बढ़िया यह चीज समझ लें कि जब भी गुणा करनी पड़ेगी अनुपात वाली संख्या होगी उनके अनुपात में x मानना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा भाई। करिए क्वेश्चन, करिए भाई क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया, 9,200 रुपए की धनराशि को a, b व c में इस प्रकार विभाजित करना है कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 व b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9 हो तो c का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम पहली क्लास में भी कर गए। a अनुपात b दिया और b अनुपात c दिया, तो पहले a अनुपात b अनुपात c चाहेगा भाई। a b का मान, a का मान 3 तो b का मान 4, b का मान 8 तो c का मान 9। a b c का अनुपात निकाल लो, b के दोनों मान बराबर करो, यू 8 तो यू भी 8 कर्ण खातर यहाँ 2 तक गुणा कर देंगे। यह चीज हम पहली क्लास में सीखा थे भाई। तो 6, 8 और 9, तो ए बी सी तीनों के हिस्सों का अनुपात है गया। ए था 6 तो बी था 8 और सी था 9 रुपए मिलेंगे। अगर तीनों थे 8 और 6 14, 14 और 9 23, अगर तीनों थे 23 रुपए मिलने तो ए का हिस्सा 6, बी का हिस्सा 8 और सी का हिस्सा 9 है। और वो कह रहा तीनों थे 23 नहीं, तीनों थे मिले 9200 रुपए बनते, तीनों में 9200 रुपए। कितना गुणा यू 23 चौका 92, 400 गुणा तो सी का हिस्सा पूछा, यू भी 400 गुणा करेंगे, 9 चौक 3600 रुपए निकल कर आ जाएगा भाई। 9 चौक 3600 रुपए आंसर हो जाएगा भाई 3600 रुपए। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। 1170 रुपए की धनराशि को ए, बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ये कॉमन ही है भाई, ये कॉमन ही है। देखिए ध्यान से ए बी सी में विभाजित करना
किस अनुपात में विभाजित करना, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करना। विभाजित करने से पहले इनका अनुपात सही करेंगे, सही मतलब बटे का हटाओगे तो 2, 3 और 4 का लघुत्तम था, सारी समीकरण में गुणा कर दो। 2, 3, 4 का लघुत्तम आ जाएगा 12, 12 तक सारी समीकरण में गुणा कर देंगे दोस्तों। 2 तक कट जाएगा यू 6 बार, 3 तक कट जाएगा यू 4 बार और 4 तक कट जाएगा यू 3 बार। यू क्या आया दोस्तों, इनके हिस्सों का अनुपात आ। इसका मतलब है ए तय 6 तो बी तय 4 और सी तय 3 रुपए मिलेंगे। अगर तीनों तय 6 और 4 10 और 3 13 मिले हो, और वो कह रहा है तीनों तय 13 नहीं 1170 रुपए बैठने तीनों में, तो कितना गुणा आयु 13 ने में 117, 90 गुणा। तो उन्होंने पूछा बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा है 4, वो भी 90 गुणा कर दो, 9 चौक 36 360 रुपए बी के हाथ लगेंगे भाई। 9 चौक 36 360 रुपए बी के हाथ लगेंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 11,700 रुपए की धनराशि को ए, बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया गया, तो बताइए किसको सर्वाधिक लाभ होगा और कितना। देखिए दोस्तों 11,700 रुपए ए बी सी में इस अनुपात में बांटने थे, गलती से बट गए किस अनुपात में, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में। तो बताओ उनका किसने ज्यादा लाभ हो यार, कितना। तो पहले जिस अनुपात में बांटने थे उसमें चेक करो किसके कितने कितने बांटने थे। तो ए बी सी के अनुपात बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 1/4। अनुपात सिद्धा करो, 2, 3, 4 का लघुत्तम 12 तक गुणा कर देंगे सारी समीकरण में, 12 तक गुणा करेंगे। 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। इसका मतलब ए तय 6 बी तय 4 और सी तय 3 रुपए मिलने थे। अगर तीनों तक कितने मिलने हो 13, और वो कह रहा है तीनों तक 13 नहीं 11,700 रुपए बैठने थे तीनों में भाई। तो कितना गुणा देखिए 13 ने में 117, 900 गुणा, तो यू भी 900 गुणा करो। प्रत्येक का हिस्सा निकालना पड़ेगा क्योंकि किसना कितना लाभ हुआ तभी पता लगेगा भाई। प्रत्येक 900 गुणा कर दें तो ए पे कितने जाएंगे, 9 6 5400 रुपए जाने थे ए पे, बी पे 3600 रुपए जाने थे और सी पे 2700 रुपए जाने थे। कब जाने थे, अगर इस अनुपात में बंटते में, और इसी में ही बांटने थे, बांटने इसी में थे, तो इसका मतलब ए पे 5400 बी पे 3600 और सी पे 2700 जाने थे। लेकिन क्या अपेक्षा गलती से इस अनुपात में बट गए, इस अनुपात में बांटो ए बी सी किस अनुपात में, 2 3 और 4। इस तक 2 तो इस तक 3 और 2 और 3 5 और इस तक 4, टोटल 9। और वो कह रहा है टोटल 9 नहीं 11,700 है। कितना गुणा, 1300 गुणा 9 एकम 9 9 तिया 27, 1300 गुणा, तो यू भी 1300 गुणा करो, यू भी 1300 गुणा करो और यू भी 1300 गुणा करो। प्रत्येक के कितने कितने बांटा है वो चेक कर दो। तो ए पर तो 2600 पहुंचे, बी पे 3900 पहुंचे और सी पे 13 चौके 5200 पहुंचे। तो देखियो कह रहा किस तरीके से बट गए गलती थे, तो पूछ रहा किसने लाभ हो यार कितना होया। तो देखियो ए पे 5400 आने थे, गए 2600, तो ये ना तो गरीब ना हानि हुई, लाभ नहीं होया। आगे चलो बी पे 3600 जाने थे, 3900 पहुंच गए, हाँ लाभ होया भी ना भाई, लेकिन कितना 300। तो वो पूछ रहा किसना सबसे ज्यादा लाभ होया, किसको सर्वाधिक लाभ हुआ, तो सबसे ज्यादा चेक करना। देखियो सीता 2700 आने थे, 5200 आए, तो जो सबसे ज्यादा लाभ होया वो किसने होया, सी ना होया दोस्तों। सर्वाधिक लाभ सबसे ज्यादा लाभ सर्वाधिक पूछा था दोस्तों ने, इसलिए सर्वाधिक सी को लाभ होया। अब कितना होया, 2700 आने थे, आए 5200, तो 5200 में तो 2700 घटा दो, 00 12 में तो 7 गए 5 और 4 में तो 2 गए 2, 2500 रुपए का लाभ होया किसने, सी ने। और यू ही क्वेश्चन पूछा गया भाई, यू ही क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक किसने लाभ होया और कितना। तो लाभ तो बी ने भी होया, लेकिन बी ने 300 रपल्ली का होया, सी ने लाभ होया कितने का, 2500 का। तो पूछ रहा क्वेश्चन क्या है, किसको सर्वाधिक लाभ हुआ और कितना, तो आंसर कितना आ गया, सी को, और कितना 2500 रुपए। करिए क्वेश्चन दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है, करिए आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 3700 रुपए की धनराशि को ए, बी व सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4 हो। क्या दिया भाई, नुका ए का भाग बटे बी का भाग बराबर
बी का भाग बटे सी का भाग, और वो बराबर हो किसके, 3/4 के। तो ए का हिस्सा बताओ। तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दियो एक बार। बटे नाम अनुपात युद्ध बोल रहे हैं, तो ए अनुपात बी का मान है 3/4, यू 3 तो यू 4। फिर यू बी अनुपात सी का भी मान 3/4 है, बी अनुपात सी का। बी के दो मान आए, दोनों ना बराबर करो, 4 का और 3 का लघुत्तम 12, 12 का खातर यहाँ 3 तक गुणा और 12 का खातर यहाँ 4 तक गुणा भी कर दो। 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। इसका मतलब इसका 9 तो इसका 12, इसका 16 मिलेंगे। अगर तीनों तक कितने मिले हो देखियो, 16 12 28 और 9 37। अगर तीनों तक 37 रुपए मिलते तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का। तो ए के 9 बांटाते, लेकिन वो कह रहा है तीनों तक 37 नहीं, 3700 मिलने तीनों तक। कितना गुणा, 100 गुणा। तो ए का हिस्सा बताओ, यू भी 100 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा निकल के भाई, 900 रुपये। आंसर दोस्तों 900 रुपये। करिए क्वेश्चन भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया, एक धनराशि ए, बी व सी में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित की गई। ए बी सी का अनुपात पहले दे दिया हमने, किस अनुपात में विभाजित करी गई, इससे 3 तो इससे 5 और इससे 8 रुपए दिए गए। चलो भाई, विभाजित की गई। यदि सी को ए से 7500 रुपये अधिक मिले हो, क्या दिया भाई, सी तो जो मिले वे ए तक 7500 रुपये ज्यादा। अपना चेक करो, सी तक कितने मिले 8, ए तक कितने मिले 3, कितने रुपए ज्यादा मिले 5, और वो कह रहा है 5 नहीं 7500 रुपये ज्यादा है। तो कितना गुणा आयु, 1500 गुणा आया। 5 तक कितनी बार कटेगा 7500, 1500 गुणा। जो भी चीज पूछेगा उतना गुणा कर देंगे। नु क्या कुल धनराशि बताओ, तो कुल धनराशि कितनी है, 8 और 5 13 और 3 है 1600, 1600। हाँ, कुल धनराशि कितनी है 16, और वो भी कितना गुणा कर देंगे दोस्तों, 1500 गुणा। तो टोटल धनराशि निकल कर आ जाएगी। तो 00, 15 6 90, 9 15 कम 15 और 9 24। तो टोटल जो धनराशि है वह कितनी है दोस्तों, 24,000। करिए क्वेश्चन भाई, टोटल धनराशि कितनी है 24,000। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। 530 रुपये की धनराशि को ए, बी व सी में इस प्रकार विभाजित करना है। इस प्रकार विभाजित किया गया, लिख दो भाई, किया गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। डबल स्टार लगा लेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 530 रुपये हैं, ए बी सी में इस प्रकार बांटे भाई, ए बी और सी में कैसे कैसे बांटे, ध्यान दियो भाई। नु क्या, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ए तो जो मिले वे बी तो 70 रुपये ज्यादा, और बी को सी से 80 रुपये ज्यादा। तो पहले चेक करा ना कि सी के अगर एक्स है तो बी तो जो मिले सी से 80 ज्यादा, तो सी से 80 ज्यादा यानी एक्स प्लस 80। आगे चलो भाई, ए तो जो मिले बी तो 70 ज्यादा, तो बी तो मिले एक्स प्लस 80, इन थे भी 70 जोड़ देंगे ज्यादा, तो ये ए का हिस्सा आ जाएगा दोस्तों, यू ए का हिस्सा आ जाएगा। तो ए तक कितने मिले, ए तक मिले एक्स प्लस 150, ए तक मिले ये, बी तक मिले एक्स प्लस 80 और सी तक मिला एक्स, यू इनका हिस्सा आया। अब उनने क्या दिया, तीनों का योग है 530। अपना योग चेक करो तीनों का, देखियो हमारा योग कितना होगा। सारों जोड़ेंगे तो x x x 3x तो ये हो गया, प्लस 150 और 80 230 ही हो गया। तो सारा योग है हमारा 3x प्लस 230, और वो किसके बराबर है, टोटल योग 330 के बराबर है। तो ये 230 उधर जाकर घट जाएगा, तो 3x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 300। तो यहाँ पे x का मान निकल का होगा कितना, 100। और जब x का मान 100 है, यहाँ मान टेकेंगे जब, तो 100 प्लस 150 ए का हिस्सा आ जाएगा 250। अनुपात 100 प्लस 80 180, और यहाँ x का मान 100। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, इनके भागों का अनुपात बताना, इनके भागों का अनुपात इनका अनुपात बताना। भाई अभी बता गए थे अनुपात का मतलब क्या है कि अगर ये कटते हो किसी संख्या तो काट दो, तो साफ साफ दिख रहा है, तो 0 कट गई सारों में। अब देखिए 25 यू 18 यू 10 किसी तक कटाए के एक ही संख्या तक कटने चाहिए, ऐसा ना हो 18 2 तक काट दे, 5 तक 10 तक नहीं, तीनों के तीनों किसी एक संख्या तक कटाए के भाई नहीं कटती है, तो आंसर निकल के आ गया 25 अनुपात 18।
18:10 आंसर हो गया। तीनों के हिस्सों का अनुपात ही पूछा था, तो आंसर कितना आ गया 25, 18 और 10 निकल का आंसर भाई। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाई 5800 रुपये की धनराशि को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि ए को 2 रुपये तो बी को 3 रुपये मिलेंगे, और यदि बी को 4 रुपये तो सी को 3 रुपये मिलेंगे। सी का हिस्सा बताओ। देखियो ए बी सी में कैसे बांटा गया, अनुपात ना देकर बोलने का तरीका बदल दिया। नु क्या, यदि ए को 2 रुपये मिले, ए को 2 मिले तो बी तक कितने मिलेंगे 3, और अगर बी तक देखिए जानते हैं ए को अगर 2 रुपये मिले तो बी तक 3, आगे चले बी को अगर 4 मिले तो सी तक मिलेंगे 3। यू दिया अनुपात। देखियो यू अनुपात भी बोल सको, ए तक 2 तो बी तक 3 और बी तक 4 तो सी तक 3। इस तरीके से क्वेश्चन मिला। बी के 2 हिस्से हैं, दोनों ना बराबर करो, 3 और 4 का लघुत्तम 12, 12 करण खातर यहाँ 4 तक गुणा और यहाँ 12 करण खातर 3 तक गुणा कर देंगे भाई। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। इसका मतलब ए ता 8, बी ता 12 और सी ता 9 रुपये मिलेंगे। अगर तीनों तक कितने मिले हो, 12, 8, 20 और 9 29। अगर तीनों तक टोटल 29 रुपये मिले तो ए ता 8, बी ता 12 और सी ता 9 मिलेंगे। और सी का हिस्सा ही पूछा, लेकिन वो कह रहा तीनों तक 29 नहीं। अरे बाबूजी तीनों तक तो 5800 बनते, हम कह तीनों तक 29 मिलते तब सी बा 9 आते। वो कह रहा 29 नहीं 5800 है। कितना गुणा 200, तो यू भी 200 गुणा कर दो तो सी का हिस्सा निकल का आ जाएगा 1800 रुपये। सी का हिस्सा निकल का आ जाएगा कितना 1800 रुपये। करिए दोस्तों क्वेश्चन। सी का हिस्सा ही पूछा था कि सी का हिस्सा बताओ 1800 रुपये। क्वेश्चन यू भी अच्छा था दोस्तों, अनुपात में ना देकर थोड़ा सा भाषा चेंज कर रखी थी आपने। करिए क्वेश्चन। और कैसे कैसे भाषा बदलेगा एग्जामिनर, उसी तरीके का हर क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करना, क्योंकि हमारा काम आपका रास्ता आसान करना और टाइम बचाना दोस्तों। क्योंकि बिना कोचिंग के भी हो सकता है सिलेक्शन लिया जाए, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए उसमें IQ पावर इतनी होगी बंदे की कि वो हर चीज़ ना शॉर्टकट में समझने की क्षमता हो। क्योंकि कोचिंग करने तक केवल और केवल हम शॉर्टकट सीख पाए, हो सके ये चीज़ हमारे पास पहले भी आती हो, लेकिन शॉर्टकट सीखना, कंसेप्ट क्लियर करना, इसलिए किस किस तरीके से क्वेश्चन बदलेगा एग्जामिनर में हर टाइप के क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे दोस्तों। किसी भी प्रकार की किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने कि यूट्यूब पर हमारा, तो किसी भी किताब में बैठ कर आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी भी किताब का क्वेश्चन बचेगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 9400 रुपये को ए व बी में इस प्रकार विभाजित किया कि ए का 5वां भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो ए का हिस्सा बताओ। देखिए ध्यान तभी, ए का 5वां भाग, किसी का भी 5वां भाग निकालना हो ना 5 तक भाग कर दे रहा है। तो ए तक अगर ए रुपये मिलना था, अब ए का 5वां भाग होगा a/5, बी का 8वां भाग b/8, और इन दोनों का अनुपात दिया ए के 5वें भाग का, तो ए का 5वां भाग a/5, बी का 8वां भाग b/8, दोनों का अनुपात का मतलब इसने बट्टे कर दे इसके, तो ये जो अनुपात हुआ है वो कितना हुआ है 3/4। 3:4 नाम लिख सके हैं 3/4। अब देखियो ध्यान, अगर इस तरीके से कई संख्या लिखी मिला हमने तो बाह्य की गुणा होकर और मध्य की, तो 8 की गुणा तो ए में हो जाएगी। अगले अंत लिख रहे हैं हम 8a बटे 5 की गुणा बी में होगी 5b, और वो बराबर हो गया किसके 3/4 की। अब दोस्तों ध्यान देंगे, हमने ए बी का मान चाहे तो इनके पास रखी संख्या उस साइड भेजनी पड़ेगी। और उस साइड कैसे भेजेंगे, जो ये बटे का है ये तो उस साइड गुणा में चल जाएगा। 3 पंजे 15 और ये 8 चौके 32। इसका मतलब ए तक अगर 15 मिलने तो बी तक 32 मिलेंगे। अगर दोनों तक कितने मिले हों 47 रुपये, तो 32 और 15 47। और वो करा दोनों तो 47 नहीं 9400 रुपये बांटने, दोनों में तो 9400 रुपये बांटने। कितना गुणा देखियो दोस्तों 200 गुणा ने पूछा कि ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा था 1500, वो भी 200 गुणा कर देंगे तो ए तक कितने मिले इसमें 3000 रुपये। ए का हिस्सा पूछा था दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, आराम से क्वेश्चन सोल्व करो। करिए क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया 56,250 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी व सी दोनों का आधा धन प्राप्त हो।
जबकि बी को ए व सी का 1/4 धन प्राप्त हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर पिछले क्वेश्चन है डबल स्टार करो तो दोस्तों ये ट्रिपल स्टार हो गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गधे घोड़ों अलग अलग करने वाला क्वेश्चन है। 100 मत है 30 बच्चे ही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, भले ही आसान हो लेकिन आज के बाद आप लोग इसमें भूल नहीं पाओगे। क्या करा, ए बी सी में इस प्रकार बांटा कि ए को जो मिला, ए तो जो मिला वो कितना है, नु कह इस प्रकार बांटा कि ए को बी व सी दोनों का आधा, बी और सी दोनों का आधा, आधा का मतलब 1/2। इसका मतलब अगर दोनों तो 2 मिलते तो इसका कितना है 1, यू है ए का हिस्सा। दूसरी लाइन पर चलो, जबकि बी को कितना मिला, नु कह ए व सी का, ए प्लस सी का 1/4 मिला। बी को कितना मिला, ए व सी का 1/4, यानी ए और सी था 4 तो बी तक कितना मिला 1, यू इससे का अनुपात आ गया। दोस्तों ध्यान दियो, ए बी सी यहाँ भी 3 आदमी, वहाँ भी 3 आदमी, तो तीनों के हिस्सों का योग कितना है, यहाँ था 3 और यहाँ था 5। जबकि जब हिस्से सेम है तो तीनों के हिस्सों का योग सेम होना था, योग सेम नहीं है तो योग सेम करेंगे। 3 का और 5 का लघुत्तम 15, 15 का 71, यहाँ 5 तय गुणा और यहाँ 15 का 71 3 तय गुणा कर देंगे दोस्तों। तो तीनों का हिस्सों का योग देखियो, अगर बी तय 3 रुपये मिलेंगे तो ए व सी तय 12 मिलेंगे। अगर तीनों तक कितने मिले हो 15, और यहाँ के क्या है, हाँ भाई तीनों तक अगर 15 दोगे तो ए के उसमें 5 है और बी और सी के 10 है। तो दोस्तों यह चीज क्लियर होगी कि अगर तीनों के 15 रुपए हैं तो ए का हिस्सा 5 और बी का हिस्सा 3, और 5 और 3 8 दोनों के निकल गए तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 7। कोई से का भी हिस्सा पूछ सको, तीनों तक अगर 15 मिलने, रो कह रहा है तीनों तक 15 नहीं भाई, तीनों में बांटने 56,250। देखियो कितना गुणा, 15 तक काटो, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 11 बच गए भाई, 15 सत्ते 105, 7 बच गए, 15 5 75, कितना गुणा 3750 गुणा। तो ए का हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा है 5, यू भी 3750 गुणा कर देते, यू भी 3750, 0 5 5 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18,750 रुपये, 18,750 रुपये ए का। अगर वो बी का पूछ ले तो यू 3750, यू भी 3750 गुणा कर देते, बी का हिस्सा है। तो अगर वो सी का पूछ ले दोस्तों तो सी का हिस्सा हम निकाल सकें। तीनों का हिस्सा है 15 मत है, 5 तो ए पर चले गए, 3 इस पर, 8 चले गए, तो सी का हिस्सा निकल कर आ जाएगा 7। सी का हिस्सा 7 आ जाएगा, वो भी 3750 गुणा कर देते, सी का टोटल हिस्सा निकल कर आ जाता। सी का हिस्सा दूसरे तरीके से भी निकाल सके थे, ए और सी का कितना है 12, ए का कितना है 5, ए का 5 घटा देते, सी का तब भी 7 आ जाता। यंत्र भी निकाल सके थे, बी और सी का कितना है 10, उस मतलब बी का 3 घटा देते, सी का तब भी 7 निकल कर आ जाता दोस्तों। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा बैक करके देख लियो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बता कि जब व्यक्ति सेम है और उनके भाग सेम है तो भागों का योग, तीनों के भाग का योग सेम होना चाहता, सेम नहीं था। यहाँ 5 तक खरा योग, यहाँ 3, तो 5 कर 3 का लघुत्तम 15, 15 का 71, यहाँ 5 तक, यहाँ 3 तक गुणा करिए, वहाँ पूरी समीकरण में 5 तक गुणा करेंगे, यहाँ पूरी समीकरण में 3 तक गुणा करेंगे। बी का हिस्सा निकल कर आ जाएगा, ए का हिस्सा आ जाएगा, सी का रह जाएगा, सी का कहीं तक भी निकाल सको। तीनों के मतलब ए का और बी का योग 8 घटा तो तीनों का सी का भी निकल कर आ जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भाई क्या दिया, 1890 रुपए की धनराशि को ए कोमा बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:5 हो जाता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लें। क्वेश्चन क्या दिया, ए बी सी प्रत्येक के भाग मतलब उनका 50-50 कम करने के बाद इनके भागों का अनुपात आया 1:3:2। यू भागों का अनुपात इतना एक्स में ले लो, थोड़ा सा ध्यान से। एक्स में क्यों ले रहे, क्योंकि हम इसमें जो 50 जोड़े हैं तो फिर जुड़ जाएंगे, लेकिन 50 जोड़ने पर जुड़ने नहीं चाहते, क्योंकि 50 जोड़ने पर जुड़ेंगे तो फिर अनुपात गलत हो जाएगा भाई। तो देखिए यू अनुपात तब आ जब इन्हें पता 50-50 ले लिए, इसका मतलब इस पर 50 दे दो, इसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा, इस पर भी 50 दे दो, इसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा, और इस पर भी 50 दे दो, इसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा। क्योंकि गड़बड़ क्यों हुई थी, जितना इनके बांटा हुआ था उस पता 50-50 ले लिया था, तब आया था
समानुपात 1:3:2। इसका मतलब 1:3:2 लेकर चले हम अनुपात। यू कब का है 50-50 लेने के बाद, तो इनके 50-50 इनका दो तो इनका हिस्सा निकल कर आ जाएगा। और इनका हिस्सा निकल कर यू जो टोटल हिस्सा है सारे का योग किसके बराबर है, 1890 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है भाई, 1890। जोड़ दो दोस्तों, 1 और 3 5 4 4 और 2 6x प्लस 50 50 50 150 ये हो गए, बराबर कितना हो गया 1890। 1890 यू 150 उधर जाकर घट जाएगा तो 6x बराबर 150 घटाओ 0, 9 मतलब 5 गए 4 और 17 कितना बचा भाई 1740 बचेंगे दोस्तों। 1740 6 था भाग करो, 6 दूनी 12 कितने बचे 5 6 निम 54 कितना गुणा 290 गुणा। तो सी को प्राप्त धन बताना, तो सी को प्राप्त धन यू है दोस्तों, यू है सी का धन, इसमें मान टेकना पड़ेगा। तो 2 गुणा x का मान आया 290 और प्लस 50 यू है सी का हिस्सा, यहाँ मान टेको गुणा करो भाई 29 दूनी 58 580 प्लस 50 580 प्लस 50 630 रुपये। बी कहाँ सी का हिस्सा, किले का हिस्सा आया 630 रुपये किसका भाई सी का। करिए दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, डबल स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन पर भी। चलिए दोस्तों, मात्र 30 मिनट में और 15 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए दोस्तों। और इससे पहली क्लास अगर देखी हो तो मात्र 22 मिनट में 20 क्वेश्चन के लगभग आपने दिए। तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना ही टारगेट विद कपिल चौहान की पहचान है दोस्तों। और यह पहचान यूट्यूब में यूनिक भी हो सकती है, किसी भी चैनल पर आपको 30 मिनट में 15 क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि लोग बाग मसाला ज़्यादा और काम कम कराते हैं। हम मसाला देते नहीं, इसलिए क्लास सीरियस करोगे। मसाला लेने खातर पहले मसाला लेकर बैठियो, 30 मिनट की क्लास करने में आपका 1 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्तों। लाइक कमेंट में कोई भी कंजूसी ना करे दोस्तों, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक बाय।